हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का 5वां भाग। इससे पहले वाले भाग में हमने परिभाषाएं शुरू कर दी थी जो कि यूक्लिड के द्वारा दी गई है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आज भी हम क्या करेंगे, यूक्लिड के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या क्या है। ये हम कर चुके थे, बिंदु क्या होता है। रेखा हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और सीधी रेखा जो है ये हम पढ़ चुके हैं। बिंदु में हमने पढ़ा था कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, मतलब कि बिंदु अपने आप में एक स्थिति पोजीशन को दर्शाता है, इसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है। वहीं रेखा जो है चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब कि रेखा की ना ही चौड़ाई होती है ना ही हमारे पास इसकी गहराई होती है, ये सिर्फ एक लंबाई होती है जो कि रेखा की बात की गई। आगे बोला था कि रेखा के सिरे जो हैं वो बिंदु होते हैं, जिसको अनंत हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वहीं पर रोक देना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या था, रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। नेक्स्ट था कि सीधी रेखा। सीधी रेखा एक ऐसी रेखा हुआ करती थी जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती थी, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक सीधी रेखा बना रही हूँ, यहाँ पे जो ये बिंदु हैं तो ये इसी के ऊपर को स्थित रहते थे ऐसे, ठीक है। और इसी को आगे आगे हम बढ़ा सकते थे कहीं भी बिंदु लगा के, लेकिन एक सीधा इस तरफ से भी या इस तरफ से भी, ठीक है। तो ये है हमारे पास। आज हम इसको ख़त्म करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पृष्ठ यानी कि सरफेस क्या होता है, किनारे यानी कि एजेस क्या होती है, और पृष्ठ समतल पृष्ठ यानी कि प्लेन सरफेस क्या होता है। इसको आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारा आज का पहली परिभाषा, मतलब 5वीं परिभाषा जो हमने आज से हम करेंगे, जो कि हमारे पास है पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कि है सरफेस, जो कि हमारे पास है सरफेस। ठोस की बाहरी सीमा, मतलब ये देखो, ठोस की बाहरी सीमा जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे कि किताब का कवर। कहने की बात है, अगर मैं इस स्क्रीन की बात करूं तो ये भी एक पृष्ठ है। अपने कॉपी के पेज की बात करें तो वो भी एक पृष्ठ है। पृष्ठ जो होता है वो 2D होता है। पृष्ठ जो होता है वो 2D होता है, क्योंकि हमने बिंदु पढ़ा था। बिंदु क्या था, 0D। रेखा हमने पढ़ी थी जो कि थी 1D। और अब हम पढ़ रहे हैं पृष्ठ जो कि है 2D, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। 2D मतलब कि एक सरफेस, कोई भी कैसा भी सरफेस, कैसा भी पेज या कुछ भी जिसमें हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो हमारे पास पृष्ठ है। यहाँ देखिए, अब ये जो आकृति बनाई गई है, इसमें मैंने देखा, ये देखो बिंदु जो किसी पोजीशन को दर्शा रही हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये लाइनें बनी हुई, ये लाइन यहाँ से आएगी, सॉरी, ये लाइन से बनी हुई है, बनी है लाइन, ये, ठीक है। अब देखो बिंदु जो था उसकी ना ही लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं था, ये बिंदु खाली अकेला है। जब रेखा की बात की गई, इस रेखा की बात की गई, तो इसकी लंबाई लंबाई बनाई गई। लेकिन जो ये पृष्ठ है, ये जो पूरा, इस पूरे पृष्ठ की बात जब की गई तो इसमें हमारे पास क्या और बना दिया गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों। अगर मैं इसको अलग से यहाँ सामने की तरफ से देख लूँ तो ये देखो, ये भी तो हमारे पास पृष्ठ है, ये भी तो हमारे पास पृष्ठ है, इस तरीके से, है ना। और ये ऊपर वाला भी तो पृष्ठ है ना। तो ये, और इसको मैं पीछे की तरफ से पूरा कंप्लीट कर दूँ तो ये इस तरीके से ये पीछे जितने भी नज़र आ रही हैं हमारे पास क्या है, पृष्ठ ही तो है। पृष्ठों से मिलके एक ठोस बनाया गया है। तो एक ठोस मतलब कि एक ऐसा सॉलिड आकृति हमारे पास जिसके बाहर की सीमा दी गई है, उसको देख के हम बता रहे हैं कि सरफेस क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पृष्ठ यानी कि सरफेस, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है।
ये हमारे पास क्या होता है, पृष्ठ। ठीक है, इसके आगे है नेक्स्ट परिभाषा जो हमारे पास है, वो है किनारे। क्या है हमारे पास, किनारे। कि किनारा यानी कि एजिस, जिसकी किसी सतह यानी सरफेस की सीमा होती है, सीमा होती है जो स्वयं एक रेखा या लाइन होती है। यानी ये एक सतह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसकी बाहरी सीमा रेखा के रूप में किनारा होती है। ये किनारे दो सतहों के मिलने से बनते हैं और या किसी समतल आकृति की सीमा होते हैं जो केवल लंबाई रखती हैं और चौड़ाई रहित रखती है। ध्यान देंगे कैसे, कि अगर हमारे पास ये एक आकृति है, ठीक है, इसके आकृति के जो ये लाइंस है, कोने कोने हैं, ये क्या है, किनारा है। ये हमारे पास क्या है, किनारे। ये जो किनारे हैं, ये जो हमारे पास किनारे हैं, इन्हीं की यही इसी को किनारा बोला गया। जो रेखाएं हैं कोने में, इन्हीं को क्या बोला गया है, किनारे। ये और एजेस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कि हमारे पास और जिनसे मिलके हम क्या बना रहे हैं, कोई भी एक आकृति का जो है हमारे पास आकृति के एजेस को, किनारे या फिर किनारों को हम किनारा बोला गया है, जिससे वो मिलके बने हैं इस तरीके से। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक घनाकार आकार की भी, इस तरीके से बना दिया मैंने ये, तो ये भी तो क्या है हमारे पास, किनारे ही तो हैं, किनारे ही तो हैं ये हमारे पास किनारे ही तो हैं सारे, इस तरीके से। ये हमारे पास किनारे, ठीक है। यह जो है स्वयं एक ये रेखा का ही काम करिए। अभी इससे हमने पहले पढ़ा, रेखा से मिलके ही तो पूरा बन रहा है ये, ठीक है। तो उन रेखाओं को ही क्या बोला गया है, किनारे बोले गए। आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट परिभाषा पे, जो कि है समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ क्या है, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ वह सतह है जो सीधी रेखाओं के साथ समान रूप से स्थित होती है, जिसका अर्थ है कि यदि आप उस पर कोई दो बिंदु लेकर एक सीधी रेखा खींचते हैं तो उस रेखा का प्रत्येक बिंदु उसी पृष्ठ पर रहेगा। और यह एक ऐसी सतह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे मैंने आकृतियाँ बनाई गई है, एक प्लेन सरफेस ये रहा, इसे मैं ऐसे बना देती हूँ तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास आकृति बनाई है, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ हमारे पास जो इसके किनारों पे ये सर्कल लगाए गए हैं, इसके किनारों पर जो ये सर्कल लगाए गए हैं, ये इसको बोला गया है प्लेन सरफेस, मतलब कि समतल पृष्ठ। अगर मैं एक और जैसे कि ये बना दूँ, जिसमें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समतल पृष्ठ ही तो है, ठीक है। कि ये वह सतह है जो सीधी रेखा के साथ समान रूप से स्थित होती है, ठीक है। सीधी रेखा की जो बात कर रहा है वो ये वाली, ये सीधी रेखा पर जो है वो स्थित है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी सीधी रेखा है, इस पर स्थित है ये एक प्लेन सरफेस, कि जिसका अर्थ है कि यदि आप उस पर कोई दो बिंदु लेकर एक सीधी रेखा खींचते हैं तो उस रेखा से प्रत्येक बिंदु उसी पृष्ठ पर रहेगा। यह एक ऐसी सतह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि 3D है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो प्लेन सरफेस हैं, ये जो दो समतल पृष्ठ हैं, ये इस रेखा के पर स्थित है एक तरह से, ठीक है। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, मैं इसको एक कहीं भी ऐसे बना सकती हूँ। ये कोई स्फेयर या फिर गोलाकार नहीं है, ये क्या है, सिर्फ हमारे पास सर्कल यानी कि वृत्त है, ठीक है, जो कि हम एक समतल पृष्ठ पर बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास था प्लेन सरफेस यानी कि समतल पृष्ठ, और इसके बीच वाला जो ये है ये कर्व सरफेस है, क्योंकि बीच इस ऐसी अगर मैं इस शंकु की बात करूँ, शंकु के चारों तरफ ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कर्व्ड सरफेस है।
सरफेस है ये भी, ठीक है। ऐसी बहुत सी आकृतियाँ होती हैं। अगर मैं अब बात करूँ जैसे कि हम इस तरीके से, ये देखो, सीधा करके बनाती हूँ मैं इस तरीके से। ये हमारे पास कोई एक डब्बा है, इस पर हमने उठा के कोई एक सर्कल रख दिया, ये, ठीक है, या फिर यहाँ नीचे की तरफ रख दिया ये। इसके अगर मैं इसके अंदर, जैसे ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे के पास क्या है, समतल पृष्ठ पर हम जो भी एक सीधी रेखा पे रेखाओं के समान रूप से स्थित है, जिसका अर्थ है यदि आप उस पर कोई दो बिंदु लेकर एक सीधी रेखा खींचते हैं तो उस रेखा का प्रत्येक बिंदु उसी पृष्ठ पर ही रहेगा। और यह एक ऐसी, देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचती हूँ, ये इसी बिंदु इसी पे ही रहेगा, ये देखो इसी बिंदु इसी पे रहेगा, पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर रहा। और यहाँ कहीं भी खींच दूँ मैं, ये देखो कहाँ रहेगा, ये समतल पृष्ठ पर ही रहेगा। तो वही बात की गई है, ठीक है। ये हमारे पास था सारी परिभाषाएं, ठीक है, जो कि यूलिड ने दी। एक बार इसको थोड़ा सा यहीं से सीख लेते हैं कि क्या क्या था हमारे पास। बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता, रेखा जो कि चौड़ाई रहित होती है, मतलब इसकी सिर्फ लंबाई होती है, ठीक है। और रेखा के क्या होते हैं, दो के सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, ये हमने देखा। और सीधी रेखा ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ये भी हमने देखा। इसके नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा, एक पृष्ठ और फिर किनारे, पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, पृष्ठ के किनारे एजिस रेखाएं होती हैं, इसी से संबंधित है, ठीक है। और एक समतल पृष्ठ जो होता है, ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखा के साथ सपाट रूप से स्थित भी होता है, जो इस तरीके से बनाया गया था, जी, ठीक है। तो ये थी सातों परिभाषाएं जो कि यूक्लिड के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है अभिकृत और अभिधारणाएं, जिसको हम अगली भाग से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।